सपोज एक थिप है यहाँ पे, ये क्या हमारा है, थिप है, ये कोई पॉकेट चोरी करके भाग रहा है चोर, और यहाँ पर एक पुलिस वाला है, वो अपने बाइक से आ रहा है। अब एक पुलिस वाला है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये स्टार्ट करता है दौड़ना, रन करना, स्टार्ट करता है रन करना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है दौड़ना, ठीक है। और जब ये सिचुएशन था, जब ये दौड़ना शुरू करता है, तो उस टाइम पे इनके बीच का जो सेपरेशन था कितना था, d था, और ये स्टार्ट करता है डायरेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, g, ठीक है। अब हमको हाँ, अब ये इसको पकड़ना चाहता है, ये तो दूर भागना चाहता है दोनों। तो हमको ये बताने का है कि तो दो कंडीशन है, देन फाइंड, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर v सच दैट, ये क्या हमारा पुलिस है, ये क्या हमारा पुलिस है, वो थिप है, सच दैट पुलिस कैच द थिप। दूसरा पॉइंट क्या है, कंडीशन फॉर v था यहाँ पे, कंडीशन फॉर a सच दैट पुलिस डज नॉट कैच द थिप, दो कंडीशन ये हो गए। पहले एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं ना। एक पुलिस है, वो दौड़ा रहा है, तो पुलिस वाले को, ये चोर को दौड़ा रहा है। ये चोर क्या करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दौड़ना शुरू करता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ठीक है। तो हमको पहला कंडीशन बता रहा है, इसमें पूछ रहा है कंडीशन फॉर v सच दैट कि पुलिस उसको पकड़ ले, कि वो पकड़, मतलब इसकी वेलोसिटी v कितनी होनी चाहिए जिसके लिए ये इसको पकड़ ले। दूसरा क्या पूछ रहा है, कंडीशन मतलब कि ए के क्या कंडीशन होना चाहिए कि जिसके लिए पुलिस उसको ना पकड़ पाए, वो बचना चाहता है, ये पकड़ना चाहता है। दोनों कंडीशन देख लेते हैं कैसे है। तो वही रिलेटिव मोशंस थी। अब हम मान लेते हैं कि पुलिस का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस हमने यूपी लिख दिया, वो कितना है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थिप मैंने ut लिख दिया, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो हमको क्या ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप कितना जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थिप। देखिए, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1D में मोशन हो रहा है ना, तो हम आई वगैरह लेके चलेंगे तो वो सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे लास्ट में, तो हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं डायरेक्ट। तो ये कितना जाएगा यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप जो होगा वो v माइनस का 0 इक्वल्स टू v हो गया, v माइनस 0 इक्वल्स टू v हो गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें कि एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस 0 हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ जो थिप है वो तो a है ना, चलिए ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप कितना जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थिप। तो ये पुलिस का तो 0 है और थिप का कितना है हमारा a, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप जो आया वो कितना आया, माइनस का a आ गया। हमको ये क्वांटिटी पता चल के इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप v है, और ये हमारा कितना, माइनस का a है। अब हमको क्या बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि हम लोग x ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x ले लेते हैं, कहीं r ले लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू थिप हम डायरेक्ट अगर इसको करेंगे, ठीक है,
जब ये डायरेक्ट करेंगे तो हमको दिख रहा है कि थिप के रिस्पेक्ट में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, प्लस का डी, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, थिप की तरफ जाना चाहिए इसको, तभी तो उसको पकड़ पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, प्लस का डी हो जाएगा। अब ये बातें नहीं समझ में आई होंगी कि ये कैसे आया, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं। देखिए कि एक्चुअल में ये जो होता, देखो पोजीशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप इनिशियली कितना होगा हमारा, माइनस का डी। देखिए ये एक्स क्या बता रहा है हमको, एक्स मतलब पोजीशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप, तो थिप के रिस्पेक्ट में ये क्या है, पीछे है, कितना, माइनस का डी, तो इन्होंने डी लिख दिया, आपको कर दिया, ठीक है। और पोजीशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप फाइनल, वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जब उसको पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, वो पास में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमको डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप कितना जाएगा, पुलिस का थिप के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन माइनस पुलिस का थिप के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल कितना जाएगा, 0, और माइनस कितना था, माइनस का डी, तो माइनस माइनस प्लस का डी हो जाएगा। देखिए फिर से वही चीजें आई कि नहीं आई, तो ये बातें समझ में आना चाहिए। और हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उस थिप को क्या लगेगा कि पुलिस पॉजिटिव में आएगा, एक्स में वो आएगा इधर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का डी हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन, हमारा इक्वेशन कौन सा होता है, थर्ड इक्वेशन में पहले पुट करते हैं ना, यहीं पे बाजू में ही पुट कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। हाँ। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप इनटू टी को हम सिंपल ऐसे ले लेते हैं, अब प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप इनटू टी का स्क्वायर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप कितना है, प्लस का डी, तो हमने यहाँ पे डी पुट कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिप वो कितना है हमारा, वी आया है, तो वी पुट कर लिया और टी को ऐसे पुट कर लिया, और फिर माइनस का हाफ हो जाएगा, एक्सप्रेशन आप कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ, माइनस ए, तो माइनस हमने पहले पुट कर लिया, तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, आइए देखते हैं। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का वी टी और प्लस का डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म्स में उधर भेज दे, ओ सॉरी, ये 2vt हो जाएगा ना, और ये 2vt और ये 2d हो जाएगा ना, सही है। तो हमको ये जो टाइम आना चाहिए, ये रियल आना चाहिए ना, ये रियल के लिए क्या होना चाहिए, देखिए टाइम मस्ट बी, मतलब पहला कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, टी जो आएगा हमारा वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा, जो हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, वो कितना आता है हमारा, तो ये माइनस का बी हो जाएगा, तो प्लस का 2v प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4ac, तो माइनस 4 ये हो जाएगा 8av अपॉन 2a, तो ये 2a हो गया हमारा, ये वाला पूरा टर्म्स। अब ये वाला जो टर्म्स है इसको रियल होना चाहिए ना, इसको क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ये तो तभी हो सकता है ना कि जब ये वाला जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, फॉर टी, क्योंकि टाइम हमारा रियल होना चाहिए ना, जब फॉर टी रियल, तो जो ये वाला जो टर्म्स है वो क्या है हमारा, 4v स्क्वायर माइनस का 8 ये कितना 4d रहेगा ना, ये सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे a और यहाँ पे c की जगह कितना है 2d है ना, तो वो कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो v आया हमारा
4v² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8AD, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो v² जो आएगा √2AD हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो v को कितना होना चाहिए, √2AD, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2AD के बराबर होना चाहिए, तभी वो पुलिस उस थिप को पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। ये तो बातें हो गई कि भाई ये थिप क्यों पकड़ नहीं पाते। अब थिप चाहता कि हम ना पकड़े, हम कितने एक्सेलेरेशन से जाएं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या था, पहला कंडीशन था, पहला वाला जब वो पकड़ेगा तब। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि वो नहीं पकड़ना चाहिए उसको। तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या है हमारा, तो टी क्या होना चाहिए, टी इज नॉट रियल। अगर टी नॉट रियल है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा जो अंडर रूट, मतलब कि रूट के अंदर का अगर टर्म्स नेगेटिव होगा तब तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो रूट के अंदर का जो टर्म्स है 4v² माइनस का 8AD वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो v² जो है वो लेस देन 2AD। इसका मतलब कि जो a की वैल्यू है यहाँ से ग्रेटर देन v² अपॉन 2D होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या किया, इस 2D को नीचे लेकर आ गए, तो जो जो एक्सेलरेशन क्या कितना होना चाहिए, v² अपॉन 2D होना चाहिए ना, सॉरी यहाँ पे 2D होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना आप लोग, यहाँ पे 2AD ग्रेटर देन v²। अब हमने 2D को इधर भेज दिया है, तो जो a आएगा, a को क्या होना चाहिए, v² अपॉन 2D। अगर ऐसा होता है तब वो पुलिस उस थिप को पकड़ नहीं पाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का, ठीक है, इसको अच्छे समझिए। आइए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कि एक बिल्डिंग है, हमने मान लिया एक बिल्डिंग है, इधर से इस तरीके से यहाँ से एक बॉल है, उसको ड्रॉप कर दिया जा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0। और ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमने मान लिया कि कितना है, 100 मीटर है। कितना है हमारा, 100 मीटर है। तो और एक बात और कि यहाँ पर एक बॉल है जिसका नाम A है, इसको हमने मान लिया बॉल B। इसको ऊपर फेंका जाता है कि कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाता है, उसको वहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। जब ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे कहीं जा करके किसी लेवल पे मिलेंगे ना। तो वही पूछ रहा है इसमें कि टाइम टेकन टू मीट एट सेम लेवल, मतलब कि सेम लेवल पे वो कब आएंगे, कब मिलेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी पूछ रहा है कि जब वो दोनों वहाँ पे मिलेंगे तो ग्राउंड से उनका हाइट कितना होगा। दो बातें हैं इसमें, लिख लेते हैं। देन फाइंड टाइम टेकन टू मीट ईच अदर एट सेम लेवल, ठीक है। मतलब सेम लेवल पे आ जाएंगे ना, तो वो कब मिलेंगे, सेम लेवल पे आ जाए। तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, लेकिन टाइम तक होना चाहिए ना। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है इसमें कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर दे आर मीट, ठीक है। पहला पूछ रहा है टाइम, दूसरा पूछ रहा है कहाँ पर मिलेगा, ग्राउंड से, ठीक है ना, ग्राउंड रिस्पेक्ट में। ये भी हमारा रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि आपकी मर्जी किसी को भी ले लीजिए आप, कि किसका डिस्प्लेस, मतलब कि किसको किसी के रिस्पेक्ट में ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। बात समझ में आ रहा है।
चलिए ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अब ए कितना हमारा प्लस का 50 के ऊपर जा रहा है, प्लस लेंगे और माइनस, और यू भी कितना हमारा ड्रॉप किया है तो 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना जाएगा हमारा भाई 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा। तो दोनों अब ये हमारा क्या कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहे हैं, तो दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो तो 10 ही होगा माइनस का, तो माइनस तो क्या दिखाएगा नीचे की तरफ, तो ये कितना जाएगा माइनस का 10 माइनस का -10, माइनस इसलिए कि नीचे की तरफ है, तो ये क्वांटिटी कितना जाएगा 0 हो जाएगा। और ऐसे लिख लो, अब यहाँ पे y ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में बी का कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि बी के रिस्पेक्ट में ए का कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए मिलने के लिए, वो 100 होना चाहिए ना, तभी तो वो मीट करेगा, मतलब कि ऊपर जाएगा। अगर कोई बी पे बैठ करके देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ए तो ऊपर आ रहा है ना, कितना आना चाहिए उसको 100, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई ए बी यू ए बी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। यू ए बी कितना है हमारा 50 में है 50, और इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 सेकेंड आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ 2 सेकेंड के बाद कहीं वो दो लोग बीच में मिलेंगे दोनों, ठीक है। अब ये तो हमने ऐसे देख लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि कोई बी के रिस्पेक्ट, अरे कोई ए के रिस्पेक्ट मिले, तब क्या होगा, जब वो ए के रिस्पेक्ट में लेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड, तो वो उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट जस्ट, क्योंकि ये यू बी माइनस यू ए, तो 0 माइनस 50 हो जाएगा, तो माइनस का 50 आ गया। और एक्सेलरेशन ऑफ बी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए देखेगा, अगर ए पर से कोई बैठ करके देखेगा तो बी क्या लगेगा, वो तो नीचे आ रहा है, कितना आएगा नीचे मीट करने के लिए 100 नीचे आएगा, उसको बी और ए को मीट करने के लिए वो कितना आना चाहिए बी को नीचे माइनस का 100, क्योंकि नीचे आ रहा है तो माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हमारा माइनस का, ये भी माइनस का, और ये वाला टर्म्स क्या आ जाएगा 0, और ये टी हो जाएगा, ओ सॉरी ये माइनस का कितना जाएगा 50, तो माइनस माइनस कैंसिल जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 सेकेंड। यहाँ पर भी 2 सेकेंड आ रहा है, यहाँ पर भी, आप किससे भी किसी के रिस्पेक्ट में करो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि किस हाइट पे दोनों मीट करेंगे, किस हाइट पे, अब किसी में भी पुट कर लो वैल्यू, ग्राउंड से पूछ रहा है किस हाइट पे, हमको पता चल रहा है कि टाइम कितना है 2 सेकेंड है, कि 2 सेकेंड में तो वो लोग क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं ना, 2 सेकेंड में क्या कर रहे हैं वो लोग मीट कर रहे हैं, तो किसी के भी मोशन की बात कर रहे हैं, देखते हैं। फॉर ए के लिए बात करते हैं, फॉर ए बॉल, फॉर ए बॉल, ये बॉल ए के लिए बात करते हैं, तो वाई ए जो आएगा वही तो ग्राउंड से हाइट होगा ना, वाई ए इक्वल्स टू यू ए टी स्क्वायर माइनस का जी टी स्क्वायर, हमने जी क्यों पुट क्या दिया गया होगी भाई, तो माइनस का नीचे लगेगा वो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, u की वैल्यू 50 दी हुई है, और टी स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा, माइनस का हाफ, और ये कितना आ जाएगा हमारा इंटू, ओ सॉरी अरे यार हाफ, अरे यू टी होता है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 होगा ना, सॉरी, और ये g की वैल्यू हो जाएगी 10, और ये कितना आ जाएगा हमारा 4, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80 मीटर, मतलब कि ग्राउंड से वो 80 मीटर ऊपर दोनों क्या करेंगे मीट करेंगे, सेम लेवल पे आएंगे। अब ये तो मैंने इधर से देखा है, अब बी वाले के लिए भी तो देख सकते हैं ना, फॉर बी बॉल, फॉर बी बॉल के लिए अगर हम बात करेंगे
तो वाई बी जो आएगा यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो है उनका, माइनस का हाफ इंटू कितना 10 और 2 का स्क्वायर पुट कर देते हैं, यहाँ कितना जाएगा हमारा माइनस का 20। मतलब कि वाई बी जो आएगा वो 20 मीटर नीचे आएगा। अगर वो 20 मीटर नीचे आएगा तो नीचे ग्राउंड से कितना ऊपर बचा है 80, क्योंकि 100 माइनस कितना जाएगा 20, तो वो कितना जाएगा 100 हो जाएगा, अरे वो 80 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड से 80 मीटर पर वो दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे, सेम लेवल पे रहेंगे। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का है। A body is moving with uniform velocity 8 meter per second. When the body just crossed another body, then second one start and move with uniform acceleration. So then the time after which they meet, मतलब दोनों कब मीट करेंगे, will be, मतलब कितने टाइम बाद वो फिर से दोबारा मीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले थोड़ा सा देख लेते कैसे कि एक बॉडी है यहाँ पे, मान लिया कि हमने ये बॉडी ए है और यहीं पे हमारा कोई बॉडी है बी, हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा बॉडी क्या है भाई बी है। ये जो बॉडी है वो 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये कितने से जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, ये बॉडी जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये ए वाला जब ये यहाँ पे पहुंचेगा मीट करके, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी तो इसकी वेलोसिटी जो वो तो कांस्टेंट से जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचता है ये तुरंत मूव करना शुरू कर देता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बात समझ में आ रहा है? तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये 8 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी के बारे में स्टार्ट जस्ट कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए तो 0 है भाई, वो तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना था भाई माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन मोशन का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस हाफ ए, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब एक बात बताइए, अब ये दोनों मीट करेंगे, पहले तो है ही, फिर वापस फिर से जाकर के वो मीट करेंगे, तो ये जो उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। उनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो उस टाइम पे जब जाएंगे उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, यू ए बी कितना है 8 है, और ये 8 और इंटू टी, और यहाँ पे माइनस का 1/2 हो जाएगा और इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आया कितना 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 8t आ गया। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो t स्क्वायर माइनस 4t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमको यहाँ से वैल्यू पता चल गया कि t की वैल्यू 1 0 होगी और t की वैल्यू 1 4 सेकेंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो यहाँ पहुंचा तभी तो उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था क्या था 0 था, और फिर अगेन क्या जाएगा उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो वो लोग मीट करेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसी वाले प्रॉब्लम में अगर हम ये पूछे कि वो दोनों कितने डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी ट्रेवल करने के बाद मीट करेंगे, तब क्या होगा, इसी में एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो उसको कैसे करेंगे, चाहे हम ए के बारे में बात करें चाहे बी के बारे में, क्या पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस के लिए बात करें फॉर ए बॉडी के लिए, तो कितना था हमारा एक्स ए इक्वल्स टू यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर।
तो एक्स ए कितना जाएगा, उसका वेलोसिटी कितना जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो तो 8 है, कितने टाइम में मीट रहा है वो 4, और ये वाला टर्म कितना जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो 0, तो एक्स ए कितना है हमारा 32 मीटर आ जाएगा। अब इसी तरीके से लिए फॉर बी बॉडी के लिए अगर हम बात करें, फॉर बी बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो एक्स बी की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, यू बी टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये वाली क्वांटिटी 0, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी जाएगी 1/2, एक्सेलरेशन कितना हमारा 4, और टाइम कितना उसको लगा मीट करने में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, तो एक्स बी कितना जाएगा हमारा 32 मीटर। ये तो दोनों आ रहा 32, इसका मतलब क्या वो अगेन फिर जाके 32 पर क्या होंगे मीट कर जाएंगे ना, ठीक है।